तरीका सही होना चाहिए। आपकी प्रार्थना में कहता है कि परमेश्वर कहता है कि दूसरों पर दोष नहीं चाहते। आपकी प्रार्थना में परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप परमेश्वर पर दोष लगाएं। कहता है परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है कि आप कहता है परमेश्वर के सामने नम्र बने और दया मांगे परमेश्वर से। पवित्र आत्मा उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं। अगर आपका तरीका सही है तो परमेश्वर काम करता है। आजकल के बच्चे मैं कह रहा हूं क्या करते हैं, अरे यार चल प्रार्थना में, अपनी बहन को अपने भाई को बोलते हैं चल यार प्रार्थना में चल, करने तो ये बुढ़ा बुढ़ी ना अपने माँ बाप को बोलते हैं ये बुढ़ा बुढ़ी ना में जीने नहीं देंगे पूरा दिन। करे चल यार इनके साथ प्रार्थना में बैठ जाओ 1 घंटा 2 घंटा। करे अगर इनके साथ चर्च नहीं गए तो कहता है पूरे हफ्ते मोबाइल नहीं देंगे ये बुढ़ा बुढ़ी हमें, कह रहे कि खेलने के लिए। कहते इसलिए चल जा 2 घंटे बैठ जा जाके। इसलिए बच्चे ना यहाँ पर 2 घंटे के लिए बैठे हैं, पूरे हफ्ता मोबाइल मिलेगा। कई बच्चे इसलिए प्रार्थना में बैठते हैं, कहीं ऐसा ना हो यार सारा दिन डांट खाते रहे, चल 15 मिनट कोई बात नहीं बैठ जाते हैं प्रार्थना में। इसका मतलब परमेश्वर आपके माइंड को पढ़ लेते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। जब आप कह रहे कि चर्च आते हैं आपके माइंड को पढ़ लेते हैं। जब आप दान देते हैं वो आपके माइंड को पढ़ लेते हैं। कह रहे कि जिस प्रार्थना में कह रहे कि जबरदस्ती बिठाया गया है, जबरदस्ती चर्च लाया गया है तो आशीष नहीं है। याद रखना, जबरदस्ती दान दिया गया है आशीष नहीं है। कहता है जिसने कुड़ कुड़ कर नहीं खुश होकर आया है, खुश होकर दिया है। दाऊद बोलता है मैं तो आनंद के साथ आऊंगा पर चर्च के अंदर। कह रहा परमेश्वर तेरे भवन में आनंद के साथ आऊंगा। कह रहा कि इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना। दाऊद को क्यों राजा होने के लिए चुना? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के घर आने के लिए आनंद था। इसलिए पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति को कोई बड़ा आदमी आज रात चुनना चाहते हैं जो अपनी मर्जी से आना चाहता है, आनंद के साथ आना चाहता है। जबरदस्ती नहीं आया चर्च के अंदर। मैं कह रहा हूं जबरदस्ती दान नहीं दे रहा कि हाथ उठाओ। पादरी लोग बोलते हैं हाथ उठाओ, कौन कृषि से बीज बोएगा, हाथ उठाओ। और पत्नी कहेगी उठा लेना, सारे उठा ले, तू भी उठा लेना। और पति करेगा ऐसे उठेगा हाथ, अपने आप नीचे चला जाएगा और हाथ ऊपर उठ जाएगा, धीरे धीरे उठता है। मैं कह रहा हूं इसका मतलब आपकी जनानी ने उठाया है। आप चाहे 10 लाख भी दे दो भाई साहब तब भी 10 करोड़ नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपने खुशी से उठाया ऐसे करके, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं करोड़ों रुपए का मालिक बनाने वाला चर्च क्या तैयार है कि नहीं? हाँ या ना? कह रहा लहर उसमें नहीं है, खुशी उसमें नहीं है जिसमें कोई आपको पंप दे रहा है। कह रहा लहर उसमें है जो आप वचन सुनने के बाद आप खड़े हो गए, तैयार हो गए परमेश्वर के लिए। कहता है जिस बात को आप मानने के लिए, आप अगर पाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपको उसी समय वचन सुनने के बाद जब आपने पाप को छोड़ने का फैसला ले लिया, परमेश्वर तैयार है आपको कुछ देने के लिए यीशु के नाम में। कुछ लोगों को हिलाते रहते हैं दारू पीना छोड़ दे, छोड़ दे, नहीं तो तेरे को मैं मोटरसाइकिल दिलाऊंगी, कार दिलाऊंगी। वो व्यक्ति थोड़े दिन छोड़ेगा, ज्यादा दिन नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, कहता आपका माइंड पढ़ लेते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। आज मेंबरशिप में बोलो, एक मेंबरशिप वाला आदमी था और आके कहने लगा, कह रहा प्रॉफिट जी ये रोज रोज का लोचा ही खत्म करो। मैंने कहा क्या? कहता हर महीने आप बुलाते हो मेंबरशिप दो, मेंबरशिप दो। कहता लोचा ही खत्म करो, टंटा ही खत्म करो। मैं क्या हो गया? कहता टंटा खत्म करो। मैं क्या हो गया? कहता एक बार इकट्ठा ही ले लो, हमें आना ही ना पड़े। मैंने कहा इसका मेंबरशिप का माइंड पढ़ लिया। मैंने कहा तू मेरा मेंबर नहीं आज के बाद। मेंबरशिप को क्यों दान लगाया जाता है? कि ताकि आप मेंबरशिप के बहाने चर्च आए, आप आए और प्रार्थना सुने और आपका माइंड सही हो, और ताकि परमेश्वर का माइंड आपके लिए कुछ करने के लिए खुले आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग अपना तरीका यूज करते रहते हैं। लेकिन अगर आज आपने परमेश्वर का तरीका ले लिया, मैं कह रहा हूं कि आबिल ने अपनी कमाई का हिस्सा सबसे पहले प्रभु को दिया। अगर आप अपनी जिंदगी में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात मैं कह रहा हूं सबसे पहला नंबर आपका लगाएगा, आपका लगाएगा बड़ी टेस्टमनी बनाने के लिए। आपका नंबर होगा जो ऑनलाइन देख रहे हैं चर्च। आपके जिस डिमांड आपके अंदर होगी, मैं कह रहा हूं सबसे पहले परमेश्वर आपकी सुनेगा। लेकिन हाबिल की तरह कह रहा सबसे पहले भोर के समय कह रहा प्रार्थना का हिस्सा कह रहा आपको देना है, अपनी कमाई का हिस्सा आपको देना है। सुबह की भोर का हिस्सा क्या है? प्रार्थना कहता आपको देना है। कह रहा अगर आप अपने घर में अपनी बीवी को पहला स्थान दे रहे हैं, बच्चों को पहला स्थान दे रहे हैं, अपने माँ बाप को पहला स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर आपको पीछे रखेगा। लेकिन जो पहला स्थान देंगे परमेश्वर उनको सबसे आगे रखेगा यीशु मसीह के नाम में। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको खुदा को देनी है। अगर आप दे रहे हैं तो परमेश्वर काम कर रहे हैं आज रात। तैयार है कि नहीं? अरे भैंस भी जानती है पहला दूध कहां देना चाहिए, किसान भी जानता है पहला दूध कहां देना चाहिए। खीस, पता ना खीस क्या होती है? जब दूध फट जाता है ना उसकी खीस बना देते हैं। जब पहली भैंस होती है तो पहली भैंस जब दूध देती है तो किसान
उसको फटाफट उसको परमेश्वर के पास लेकर जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? चढ़ाया जाता है। कह रहे हैं कि लेकिन बहुत बार लोग नहीं जानते। कहते हैं आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर को बाद में देते हैं, पहले शर्त रखते हैं। जो लोग शर्त रखते हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम नहीं करते। भेंट देने में लोग आज भी परमेश्वर के साथ बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस, बहुत सारे लोग, कितने लोग बिजनेस करते हैं? बहुत सारे लोगों ने बिजनेस किया।